This. Okay, boys. Now, as we were going to, yes, unit number 3, we have done. Unit number 4, I have given you the introduction of passive voice. Okay, and in passives, we have the past simple, by. Okay, now on page number 27 in your book, there are some pictures. Okay, the first picture is describing a scene. What is that scene? The scene is that there was a big storm last night. It is written over there. There was a big storm last night. My dear students, are you listening to me? Let me see if you are listening or not so that things get easier. Yes, hello. Okay. The mic is okay. Okay. So what's written here? There was a big storm last night. Full stop. There was lightning and hail. Full stop. There were very strong winds. This is the writing of the first picture present in your book on page number 27. Okay. Now, when we talk about the second picture, what is written over there? A window was broken at our school. A window was broken at our school. There's a picture of window and somebody has broken that. Okay. uh, Not our window, that is our window was broken at our school. Full stop. This is the writing of the second picture. Okay, when we go to the third picture, so what is the third picture telling us? The library floor was flooded. Okay, next picture tells us, what is this telling to us? Three trees were blown down. Three trees were blown down. Full stop. Next is two cars. Two cars were damaged. Damaged. Full stop. Now let us discuss all these sentences. Okay.
अभी बेटा मैंने आपको बताया था पैसिव वॉइस की डेफिनेशन, कि पैसिव वॉइस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं, सेंटेंसेस की वो टाइप है जिसमें हमें ये नहीं पता होता कि काम करने वाला कौन है। ठीक है, या जो मैंने आपको दूसरी डेफिनेशन बताई कि जिसके अंदर हमें पता होता है काम करने वाला कौन है, लेकिन हम उसको अहमियत नहीं देते, बल्कि उसको अहमियत देते हैं कि जो काम हो रहा होता है, यानी हम ऑब्जेक्ट को अहमियत देते हैं, काम करने वाले को अहमियत कम देते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने पूरी एक सिचुएशन बनाई है पेज नंबर 27 पे, और आपसे यूँ कह रहे हैं कि देखिए बेटा, देयर वाज अ बिग स्टॉर्म लास्ट नाइट, गुज़िश्ता रात बहुत बड़ा तूफान आया। देयर वाज लाइटिंग इन हेल, लाइटिंग भी थी यानी गरज चमक भी थी, और हेलिंग भी हो रही थी, ओलाबारी जिसे आप कहते हैं वो भी हो रही थी। देयर वर वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स, और हवा भी बहुत तेज चल रही थी। ठीक है, अब देखिए इसके बाद कह रहे हैं अब विंडो ग्लास वाज ब्रोकन एट आवर स्कूल, जो शीशा था स्कूल के अंदर वो टूट गया। किसने तोड़ा? द डूअर ऑफ एन एक्शन, द सब्जेक्ट, इज दैट प्रेजेंट हियर? क्या सब्जेक्ट आपको यहाँ पर नजर आ रहा है? सो सब्जेक्ट इज नॉट प्रेजेंट हियर। हमें नहीं पता कि बाहर से किसी बच्चे ने तोड़ दिया, या वो जो हेलिंग हो रही थी, जो आपके पास आइसिंग का फैक्टर मौजूद है, वो वहाँ पर था या नहीं था। इससे हमें यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हम कंफ्यूज हैं कि सब्जेक्ट कौन है, नहीं पता। ठीक है, दूसरे सेंटेंस अगर हम देखते हैं, द लाइब्रेरी फ्लोर वॉज फ्लडेड, लाइब्रेरी की ज़मीन जो है वहाँ पानी भर गया था। किसने भरा? हु इज़ द सब्जेक्ट? हु इज़ द डूअर ऑफ एन एक्शन? वी डोंट नो, हमें नहीं मालूम कि किसने जो है वो किसी ने जो है टंकी से पाइप निकाल के लाइब्रेरी की तरफ ला के और नलके को ऑन कर दिया या मोटर को ऑन कर दिया। वी डोंट नो एनीथिंग। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर भी सब्जेक्ट मौजूद नहीं है। अच्छा, अगर हम इस तरफ चलते हैं तीसरे पे, द थ्री ट्रीज वर ब्लॉन डाउन, तीन दरख्त नीचे गिर गए। ठीक है, अब नीचे गिर गए, हमें पता है किसने गिरा है, हु हैज डन दिस? जी बेटा, ये आपके पास उन्होंने एक सिचुएशन सालिक बताई है, और इस सिचुएशन में वो आपको समझाना चाह रहे हैं कि पैसिव वॉइस असल में कहते किसे हैं। ठीक है, तो अब देखिए पहला सेंटेंस है ना, विंडो वॉज ब्रोकन एट आवर स्कूल। तो इस सेंटेंस में आपको बताना चाह रहे हैं कि सब्जेक्ट इज नॉट प्रेजेंट, किसने तोड़ा नहीं पता। ओके, फिर उसके बाद दूसरी सेंटेंस में कह रहे हैं कि लाइब्रेरी के अंदर जो है वो पानी भर गया उसके फ्लोर के ऊपर, तो वहां सब्जेक्ट क्या है, नहीं पता। ठीक है, तीसरे सेंटेंस में आपको कह रहे हैं कि टू कार्स वर डैमेज, दो कारें जो है डैमेज हो गई। किसने की? ऑफ कोर्स कि वो स्टॉर्म चल रहा था, उसमें कोई चीज गिरी होगी, किसी तरह से हुआ होगा। बट आपके पास जो अल्टीमेट चीज है वो तो यही बता रही है कि द सब्जेक्ट, द डूअर ऑफ एन एक्शन इज नॉट प्रेजेंट, दैट इज सब्जेक्ट इज नॉट प्रेजेंट हियर। ओके, और चौथे सेंटेंस में आपसे कह रहे हैं कि तीन दरख्त जो है वो नीचे गिर गए, किसी ने धक्का मारा, किसी ने जो है वो एक्सेस को जो है कट डाउन किया। नो, वी डोंट नो। तो यहाँ पर भी आपके पास सब्जेक्ट मौजूद नहीं है। ओके, सो द सेंटेंसेस डजंट हैव द सब्जेक्ट्स, so those sentences in which we are not aware of the subjects, we don't know about the subject, so that type of sentences are called passive voice sentences. ये आपके पास पेज नंबर 27 पे भी आपको पिक्चर की सूरत में ये सारी चीजें समझाई, जो मैंने अभी आपको इससे पहले, जब आपके सिग्नल ड्रॉप हुए थे, इससे पहले जो है मैं पूरा खाका आपको समझा चुका हूँ। अच्छा बेटा, अब क्या कह रहे हैं कि इस चैप्टर के अंदर जो है हम सीखेंगे, क्या सीखेंगे बेटा? हम ये सीखेंगे कि ये पैसिव वॉइस जो है बनते किस तरह से, ये पैसिव वॉइस जो है उसे किस तरह से फॉर्मेशन की जाती है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, और उस फॉर्मूले को देखने के बाद फिर हम जो है इसकी एक्सरसाइजेस को करेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको आज की क्लास में
यूनिट नंबर 4 पैसिव वॉइस का इंट्रोडक्शन और पेज नंबर 27 की एक्सप्लेनेशन समझ में आ गई होगी। अगर समझ में नहीं आई तो आप नो करके, और अगर समझ में आ गई है तो आप ओके करके अभी के लिए इतना ही रखते हैं, और अपनी फिर क्लास को हम नेक्स्ट उसमें स्टार्ट करेंगे। तो आपसे गुजारिश है, आई रिक्वेस्ट यू पीपल टू जस्ट टेल मी इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस, से ओके एंड देन गो। जज़ाकल्लाह। ठीक है सालिक, थैंक यू वेरी मच। आपसे फिर कल की क्लास में मुलाकात रहती है। ठीक है, अल्लाह हाफिज बेटा।